देखिए, कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ फार्मूला पढ़े थे, जिसमें पहला था कपा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, सी इज इक्वल टू 1/r, वी बाई आई इज इक्वल टू आर, कपा इज इक्वल टू 1/रो, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू वी मीन्स डायरेक्शन आयतन है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। इसमें कपा को हम लोग बोले थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। सी मीन्स कंडक्टेंस माने चालकता है, भी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको विभवांतर बोलते हैं, आई इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा बोला जाता है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस या मोलर चालकता बोलते हैं, लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांक चालकता बोलते हैं हिंदी में, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध, यल बाई ए को सेल नियतांक, जहाँ यल जो है लेंथ ऑफ सेल है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेल, जिस सेल में हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं उसकी लंबाई है ये, और उसका जो है ये क्षेत्रफल है। तो एल बाई ए को हम लोग संयुक्त रूप से जो है सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये था इस टॉपिक का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पर आधारित हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है आप लोग देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। टू 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 1 ग्राम निर्जलीय बेरियम क्लोराइड उपस्थित है। इस विलयन की विशिष्ट चालकता 0.0058 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। विलयन की मोलर तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलर तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। यदि बेरियम क्लोराइड का अणु भार 208 है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम क्लोराइड एनहाइड्रस सॉल्यूशंस है, जिसका वेट दिया है 1 ग्राम, और इस सॉल्यूशंस की स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है 0.0058 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हेनेवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज गिवन 208। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई एक लोग क्वेश्चन जरा पढ़िए। 200 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 1 ग्राम की वैल्यू दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। विलियन में 1 ग्राम निर्जलीय BaCl2 उपस्थित है। 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड उपस्थित है। इस विलियन की विशिष्ट चालकता 0.0058 साइमन से कपा का मान है 0.0058 हाँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पाई गई। विलियन की मोलर तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात। लैम्डा एम निकालना है और लैम्डा ई क्यू निकालना है। अब लैम्डा एम के लिए हमको क्या चाहिए, कपा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, ये फार्मूला होता था, और लैम्डा ई क्यू का फार्मूला था कपा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी।
अब सबसे पहले हम लोग कपा निकालेंगे। हाँ, कपा तो निकला ही है। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये फार्मूला होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है। अब देखिए हम लोगों को लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा एम का फार्मूला होता है कपा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। कपा तो दिया है लेकिन हमको मोलरिटी नहीं दिया है, तो मोलरिटी हम किसी तरह से निकाल लें तो हमारा लैम्डा एम निकल जाएगा। और यही केस जो है यहाँ पर भी है, यहाँ नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, तो नॉर्मेलिटी हम यदि किसी तरह से निकाल लें तो हमारा काम बन सकता है। तो ठीक है, मोल निकालने का फार्मूला होता है N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। भार दिया है तो 1 बाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है इस क्वेश्चन में, कितना है? 208। माने बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 208, वॉल्यूम दिया है 200। ये लीटर में लेना है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, माने 1000 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग मोलरिटी यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये जो आएगा आपका मोल पर लीटर आ जाएगा। अब इसको रख देते हैं, कपा हो जाएगा कितना? 0.0058 इंटू 1000 बाई 1000 इंटू 208 इंटू 200। इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से हम लोग जो है लैम्डा एम की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा जो है मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। अब वही जो है तुल्यांक चालकता के लिए क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? W बाई ई। वेट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो ग्राम तुल्यांक आता है। और विलयन का आयतन दिया है 200, ये तो 200 ही रहेगा, इसको लीटर में चेंज कर देंगे। W वेट दिया है 1 ग्राम, 1 इंटू 1000 बाई बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, जो 208 दिया था उसी में 2 से डिवाइड कर देंगे। कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ कॉमन आयन 2 होते हैं। बेरियम के ऊपर +2 चार्ज, Cl पे 2 Cl है, -2 हो जाएगा। अर्थात जो है अणु भार में मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। माने 208 बाई 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 200। इस तरह से ये जो आएगा नॉर्मेलिटी आ जाएगा। यही नॉर्मेलिटी जो है हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यानी लैम्डा इक्यू हो जाएगा कपा। कपा कितना है? 0.0058 इंटू 1000 बाई 1000 इंटू 2 इंटू 208 इंटू 200। ये आपका आ जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कोलरास लॉ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोलरास का लॉ। ये कोलरास का नियम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो कोलरास लॉ कब हम लोग यूज करते हैं? माने कोई भी विद्युत अपघट यदि हम ले लेते हैं, सपोज दैट कोई विद्युत अपघट ले लिए और उस विद्युत अपघट में खूब पानी मिला दें, इतना पानी मिला दें कि उसका आयतन जो है अनंत की ओर अग्रसर हो जाए, मतलब इनफाइनाइट डायमेंशंस में उसका आयतन हो जाए, और उस स्थिति में उस सॉल्यूशंस का मोलर कंडक्टेंस निकालना हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो, तो हम लोग कोलरास लॉ यूज करते हैं। या ये कहिए कि कोलरास लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन the molar conductance of any electrolyte at infinite dimensions, and also Kohlraasch law is used
to determine equivalent conductance of any electrolyte at infinite dilutions. According to Colros law, suppose that AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके इनफाइनाइट डायल्यूशंस की बात करें तो इसमें A+ और B- केटायन, A+ केटायन और B- एनायन जो है इस तरह से होगा, और इसका जो है इनफाइनाइट डायल्यूशंस में जो मोलर कंडक्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A+ और मोलर कंडक्टेंस ऑफ B-. सपोज दैट A2B3 टाइप का यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें, माने इनफाइनाइट डायल्यूशंस में A के ऊपर चार्ज होगा +3, B के ऊपर का चार्ज होगा ये, बैलेंस करें तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ A2B3 at infinite dilution is equal to 2 molar conductance of A+3 plus 3 molar conductance of B-2. So according to Colros law, the molar conductance of any electrolyte at infinite dilution is the sum of molar conductance of cation and anion each multiplied by the number of moles of cations and anions present in the formula unit of that compound. हम क्या बोले, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्ट का अनंत चालकता में या अनंत तनुता में जो मोलर कंडक्टेंस होता है वह उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो है केटायन और एनायन की मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। माने अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड बाई the number of moles of the cation and anion present in the formula unit of that compound. और ये एक्सप्रेशंस होता है कोलरॉस लॉ के से संबंधित, माने ये जो है हम लोग लिखेंगे तबे कोलरॉस लॉ पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा पाएंगे। देखिए कोलरॉस का नियम जो है हम लोग किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता में मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता निकालने के लिए करते हैं। अनंत तनुता क्या होता है, जैसे कोई विद्युत अपघट्ट हम ले लिए, उसमें खूब पानी मिला दें, इतना पानी मिला दें कि उसमें विलय के कण जो है एकदम अदृश्य अवस्था में हो जाए, तो हम लोग ये कहते हैं कि इस विलयन की तनुता बहुत ज़्यादा है, इसका डायल्यूशंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे विलयन की मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता निकालने के लिए हम लोग कोलरॉस के नियम का उपयोग करते हैं। माने कोलरॉस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन the molar conductance and equivalent conductance of any electrolyte at infinite dilution. According to Colros law, the molar conductance of any electrolyte at infinite dilution is the sum of molar conductance of cation and anion present in the formula unit of that compound. This formula is used when the molar ratio of cation and anion is 1:1. हम ये कह रहे हैं कि जब जो है धनायन और ऋणायन का मोलर अनुपात 1:1 हो, उस स्थिति में उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता में मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। क्या बोले, किसी भी जो है विद्युत अपघट्ट में धनायन और ऋणायन का मोलर अनुपात यदि 1:1 हो, ऐसे विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता में मोलर चालकता उसमें उपस्थित जो है धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। कब? जब धनायन और ऋणायन का मोलर अनुपात 1:1 हो, A भी 1 है और B भी 1 है, तब ये फार्मूला होगा। यदि इनके मोल चेंज हो जाए तो ये आपका चेंज हो जाएगा। जब मोल चेंज हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द सम ऑफ एनी या मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड बाई the number of moles of
cation and anion present in the formula unit of that compound। माने जब ये नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएगा तो इनका हम इनटू करके ही जो है कोलरास लॉ लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोलरास लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस कोलरास लॉ पर एक क्वेश्चन जरा नोट करिए। कुछ विभिन्न विद्युत अपघट्टियों की सीमांत मोलर चालकता भी इसी को बोलते हैं। माने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सीमांत मोलर चालकता कुछ इस प्रकार है। अब इसमें नोट कर लीजिए। इस तरह से दिया है। ये सब दिया हुआ है, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी क्या दिया है? अनंत तमता में मोलर चालकता HCl का दिया है 425.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है बुक में। एक्चुअल में ये रहना चाहिए, यहाँ स्क्वायर रहना चाहिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मोल इनवर्स होता है। और सोडियम क्लोराइड का अनंत तमता में मोलर चालकता दिया 126.4 और यूनिट सेम रहेगा। एस्टिक अम्ल की अनंत तमता में मोलर चालकता 91 दिया है, यूनिट सेम रहेगा। हम लोगों को एस्टिक एसिड की अनंत तमता में मोलर चालकता निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? अब ये जो HCl है, HCl का हम लोग लिख सकते हैं H+ Cl-। इसकी वैल्यू दिया है 425.9। और NaCl की वैल्यू दिया है 126.4। एस्टिक एसिड की वैल्यू दिया है, सोडियम एसिटेट की वैल्यू दिया है, इसको एसिटेट लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस Na+, और इसकी वैल्यू दिया है 91। मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है, ये थर्ड है। और हम लोगों को एस्टिक एसिड के लिए जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस में मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस जो है निकालना है। तो इसका एक इक्वेशन पहले हम बना लें। ये आपका हो जाएगा एस्टिक एसिड के लिए जो है मोलर कंडक्टेंस का इक्वेशन। अब सबसे पहले हम लोग इस तीनों की सहायता से ये देखेंगे कि ऐसा चेहरा कैसे आएगा। अब जरा सोचिए, ऐसा चेहरा कैसे आएगा?
ये तो आपका एसीटेट है इसमें, लेकिन इसमें प्लस H प्लस है, तो क्यों ना ये और ये हम ऐड कर दें, माने ये और ये ऐड कर दें, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो भी आए उसमें से इसको हम माइनस कर दें, घटा दें, तो हमारा इस तरह का चेहरा आएगा। माने कुल मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर दें, जोड़ दें। जोड़ने पर देखिए ये चीज़ आएगा और H प्लस आएगा, तो ये दोनों आ जाएगा, तो यही तो हमको चाहिए भाई, इसी से तो हमारा जो है एसिटिक एसिड बनेगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड प्लस H प्लस प्लस Na प्लस Cl माइनस, अब माइनस कर रहे हैं इसको, माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस इज इक्वल टू 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। तो ये तो कट जाएगा, ये कटेगा, इस दोनों को हम लिख सकते हैं अब इसको यदि हम ऐड कर दें तो एसिटिक एसिड की अनंत तमता में मोलर चालकता आ जाएगा, और ये ऐड करके उसमें से ये माइनस कर दें, क्या आएगा 425.9 91.0 ऐड कर रहे हैं 126.4 50 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा एसिटिक एसिड की अनंत तमता में मोलर चालकता।